हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो क़ुव्वत वाला और ज़ोरावर है, जो तन्हा तदबीर व तख्लीक का मालिक है और तमाम आलम से बेनियाज है। उसे फरमा बरदारी करने वालों की फरमा बरदारी से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता और न नाफरमानी करने वालों की नाफरमानी से कोई नुकसान पहुँचता है। उसने जिन्नात और इंसान को पैदा किया कि वो उसकी इबादत करें, उसका हुक्म मानने और उसकी नाफरमानी न करें। उसने नाफरमानों को अपने सख्त अज़ाब से डराया कि कहीं उन पर भी नाजिल न हो जैसा कि पिछड़ों पर उतरा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं जिनको हमने दुनिया में ऐसी क़ुव्वत दी थी कि तुमको वो नहीं दी। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके लिए बादशाहत है और वो वाज़े हक़ है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के बंदा और उसके रसूल और दोस्त और सच्चे अमीन हैं। अल्लाह ने आपको सारे जहान के लिए रहमत और दुश्मनों के लिए हुज्जत बनाकर भेजा, आपकी निशानियों, मौजज़ों और दलीलों से तायीद की, आपके ज़रिए जहालत से सिखाया, ज़लालत से हिदायत दी, अंधेपन से बीनाई अता की और गुमराही से राह रास्त दिखलाया। आपके ज़रिए अंधी आँखों, बहरे कान और बंद दिलों को खोल दिया, आपको नाखानदा लोगों के लिए जाए अमान बनाया। अपनी बेसत से आप कामिल तरीन और बेहतरीन सूरत में अपने रब के हुक्म पर कायम रहे, हिकमत और अच्छी नसीहत से अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाते रहे और लोगों के लिए उनके रब की तरफ से नाजिल हुए दीन को इंतहाई दर्जे में वाज़ी करते रहे। मुसलमानों, हम मुतनव्वि इबादतों से अल्लाह हलीम व हकीम की इबादत करते हैं। उनमें से बाज़ वो हैं जो बदनी हैं जैसे नमाज और रोज़ा, और बाज़ वो हैं जो महज़ माली हैं जैसे ज़कात और बकिया सारे सदक़े। और एक ऐसी इबादत है कि बंदा उसे अपने जिस्म से अदा करता है और उसमें माल भी ख़र्च करता है, और उसे माली और बदनी इबादत कहते हैं। और ये अल्लाह के मोहतरम घर के हज की इबादत है जिसमें मुसलमान अपना सबसे कीमती माल खर्च करता है और इसमें सफ़र की सुअबतों और मुशक्क़तों को बर्दाश्त करता है। अल्लाह के बंदो, इन बाबरकत दिनों में मशरिक़ व मग़रिब से मुसलमान अल्लाह के हुर्मत वाले घर, अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए आते हैं। बिलाशुबा हज दीन के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है। इस इबादत को इस तरह अदा करने के लिए मुसलमान जमा होते हैं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया था। इस इज्तिमा से बहुत से फ़वाइद और भलाई व तक़वा पर बाहमी ताआवुन हासिल होता है। अल्लाह के घर आने वाले मुसलमान जब अल्लाह के हुर्मत वाले घर के पास अल्लाह से अपनी क़ुर्बत महसूस करते हैं तो उनकी रूहें साफ़ होती हैं, उनके दिल नरम होते हैं और इस महवर के पास अल्लाह की याद में उन पर खुशू तारी होता है जो उन तमाम को अपनी तरफ खींचता है। ये वो क़िबला है जिसकी तरफ वो रुख करते हैं, इसके पास जमा होते हैं, अपना वो आलम पाते हैं जिसके तहत वो साया हासिल करते हैं, चलते हैं और जिसकी तरफ लौटते हैं। ये ईमान का आलम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह वो अक़ीदा है जिसके साये में नस्ल, रंग, ज़ुबान और मुल्क के फ़र्क छुप जाते हैं। वो ईमान के झंडे के नीचे इत्तिहाद की क़ुव्वत और यकजहती व यगानगत का फ़ायदा पाते हैं। और इस इज्तिमा की तरफ बुलाने वाला अल्लाह का ये कौल है, और लोगों में हज की मुनादी कर दे, लोग तेरे पास पापियादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी और दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। और इस मुलाकात का बुनियादी कायदा अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल है। और एक वक्त था जब हमने इब्राहीम के लिए खाना काबा को मुकर्रर किया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करना, न कम में, न ज़्यादा में, न कौल में, न अमल में, न जुलूस में और न खाली खुल इनारों में। नियत और अमल को सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिस करना है और उसके सिवा सब को छोड़ देना है। यूँ सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाएगी, सिर्फ़ उसी को पुकारा जाएगा। तहलील व तकबीर, तस्बीह व तहमीद और तलबिया व खुजू के साथ सुकून व खुशू, सकीनत व वक़ार और ज़िल्लत व इनकिसार के माहौल में सिर्फ़ अल्लाह का नाम लिया जाएगा।
मेरे मुस्लिम भाई, अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए और जान रखिए कि अल्लाह आपको हर वक्त और हर हाल में शब व रोज़ देख रहा है। अपने खालिक के साथ अदब को लाजिम पकड़िए, इन मुक़द्दस मकामात में अदब को लाजिम पकड़िए। अल्लाह की नाफरमानी करके उसकी हुर्मत को पामाल न कीजिए। अपने आगे अल्लाह के लिए खालिस शफ़ाफ नेक अमल भेजिए, जिसे आप अपने सामने रोशनी की मानिंद पाएँ, और अपने रब से तौफीक व हिदायत तलब कीजिए कि वही सीधे रास्ते की तरफ ले जाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है, और अपने साथ सफ़र खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा है, और ए अक्लमंदो मुझसे डरते रहा करो। अल्लाह मुझे और आपको कुरान अज़ीम में बरकत अता फरमाए, मुझे और आपको इसमें मौजूद जो हिकमत है उससे फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए, आपके लिए और बकिया तमाम मुसलमानों के लिए हर तरह के गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहीम व करीम है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उसने मलाए आला यानी मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के बीच अपने मुकर्रम नबी की तारीफ़ की, और मलाए अदना को उनके एहतराम, ताज़ीम और तकरीम का हुक्म दिया। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अगले पिछड़ों का माबूद है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी और हबीब मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं, जो रोशन तरीन चेहरा और ख़ूब चमकदार पेशानी वाले हैं। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपकी आल पर, असहाब पर, और ता क़यामत जो उनकी पैरवी करें उन पर। अम्मा बाद, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मुसलमानों, अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और ख़ूब सलाम भी भेजते रहा करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे ऊपर एक बार दुरूद भेजा, अल्लाह उस पर उसके बदले 10 बार दुरूद भेजेगा। और साद बिन अब्दुल्ला ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना सबसे अफजल इबादत है, इसलिए कि ख़ुद अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों ने ऐसा किया, और फिर उसका मोमिनों को हुक्म दिया, जबकि बकिया सारी इबादतें ऐसी नहीं हैं। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर। क्या ही बुलंद मर्तबा है और क्या ही अज़मत व शर्फ है, उसकी हकीकत नहीं जानी जा सकती। वजूद के पहलू इसे दोहराते हैं और कायनात के गोशे सुर से सुर मिलाते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपने बंदे और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह तारीफ़ से ज़मीन व आसमान की बीच की चीज़ें रोशन होती हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इस आयत से अल्लाह ताला ने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी व मौत हर दो सूरत में एज़ाज़ बख्शा है, अपने पास उनका मकाम बयान किया है, और इससे उन लोगों के अमाल की ख़राबी से आपको पाक किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के सिलसिले में बुरी फ़िक्र रखते हैं। मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की इक़्तिदा, आपकी सुन्नत की पैरवी, आपके फ़ज़ाइल की इशाअत, आपकी सीरत का तारुफ और इस्लाम के अक़दार व तालीमात को फैलाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी की मुजरमाना कोशिशें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को, न दीन इस्लाम को कुछ भी नुकसान पहुँचा सकती हैं, कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद किया है, और जो आपके दीनों हुक्म की मुखालफत करे उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई को मुक़द्दर कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मुबीन से नवाजा है, तमाम लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है, और मजाक उड़ाने वालों के लिए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह ही काफ़ी है। तारीख़ में वो आफतें मारूफ हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की हलाकत का सबब हुई। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौद कौसर से नवाजा और आपके दुश्मन को ही लावारिस और बेनामो निशान कर दिया। ज़रूरी है कि मुसलमानों की जानिब से इस मुजरिमाना गुस्ताखी की मजम्मत उस तरीक़े के मुताबिक हो जिसे अल्लाह ने अपनी किताब और अपने नबी की सुन्नत में मुकर्रर किया है। मैं दुनिया की हुकूमतों और आलमी तंजीमों से अपील करता हूँ कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को जुर्म करार दें। मुसलमानों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपनी बातों और अपने कामों को इस्लामी अहकाम के मुताबिक अंजाम दो, अल्लाह की तौहीद और उसकी फरमाबरदारी पर जमे रहो, कामयाब हो जाओगे। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, दीन के दुश्मन को तबाह कर। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, दीन के दुश्मन को तबाह कर, अपने मुवहिद बंदों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, अपने दीन, किताब और नबी की सुन्नत और मोमिन बंदों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्कों में हमें हमारे मुल्कों में अमन से नवाज और हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह, हक़ के साथ हमारे सरबराह की तायीद फरमा।